म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है बट रिस्की भी है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होता है। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, थीमेटिक फंड्स। तो कौन फंड्स आपके लिए बेटर है, लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं, अब ये कैसे मालूम चलेगा। एमपी का रिपोर्ट आता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर के बीच पॉपुलर फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स, सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स, ये सब फंड्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसके बारे में बात करूँगा कि ये फंड्स है क्या। मे बी आप लोगों को इसमें ये आपको पता होगा कि ये फंड्स क्या है, बट रिस्क और रिवॉर्ड्स रेशियो की भी मैं बात करूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक से जानना चाह रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का, उसे आप देख सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। बात करते हैं पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। अब नाम से ही क्लियर है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि फ़ंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहीं भी निवेश कर सकता है। स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, थीमेटिक में, सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर लगता है कि अगले 2-3 साल में ग्रोथ है तो फंड मैनेजर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और सिंपल, आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए तो ऐसा फंड्स चूज करें कि जो फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, रिटर्न्स ज़्यादा मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं ये फंड्स पिछले 2-3 महीने में या साल भर आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो ज़रूर आप इसे भी चेक कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले या तो आप खुद को रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स के बारे में। अब ये जो फंड्स जो है स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है, रिटर्न्स बहुत अच्छा है। ये सेक्टरल फंड बेसिकली क्या है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, रियल एस्टेट की कंपनी हो गई। तो इस तरह के पर्टिकुलर सेक्टर है, तो फंड मैनेजर को लगता है कि ये फंड जो है इस सेक्टर जो आने वाले 2-3 साल में बूम करेगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर करता है। और नेक्स्ट आता है थीमेटिक, तो पर्टिकुलर एक थीम को पिक करता है। फॉर एग्जांपल अभी ईवी का चलन चल रहा है, हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ एआई ईवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या सोलर का कंपनी। तो जो सोलर रिलेटेड कंपनी है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कंपनी है, वो क्या है कि बैटरी, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनी बढ़ेगी तो जो बैटरी बना रही है वो भी बढ़ेगी। उसी तरीके से सोलर पावर में सोलर रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो उस तरीके का थीम पिक करके जो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बोलते हैं थीमेटिक फंड। अब इसका प्रोज एंड कॉन्स भी है गाइज। देखो, अगर आपको पर्टिकुलर थीम के बारे में पता है कि ये जो है थीम बढ़ने वाला है, ये सेक्टर जो है आगे 2-3 साल में बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आई थिंक इस सब चीज़ से बचना चाहिए आपको, क्योंकि रिटर्न्स तो अच्छा दिया है, नो डाउट, लॉकडाउन के बाद से बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया। बट अभी पिछले 1 साल का आप देखोगे तो अप टू 7-8% का रिटर्न दिया गया। रीज़न है क्योंकि 1 साल से मार्केट उतना सही नहीं परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल कैप। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जनरली लोगों का माइंडसेट रहता है कि स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वो 10 साल 15 साल में अगर बड़ी कंपनी होती है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। बट रिस्की भी है क्योंकि छोटी कंपनी ना चलने का भी डर रहता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद से मिड कैप, यानी कि बीच के लेवल की कंपनी है और 5 साल 10 साल में बड़ी बनेगी तो और रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टर के बीच। बट फिर मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यही चीज़ देख के आपको नहीं लेना है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फंड मैनेजर का हिस्ट्री, कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका पास्ट रिकॉर्ड, ये सब देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक चीज़ देखो कि कोई भी आप फंड लेते हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है।
एग्जिट चार्ज कितना, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के ही आपको लेना चाहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको बेसिक मालूम है, आपको खुद से रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। अगर आप पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट मिल जाएगा या आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करें और पूरा म्यूचुअल फंड देखें। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, और अपना लेवल को अप करें, उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट करें, बेनिफिट मिलेगा और अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा, ये चीज़। और लास्ट और नॉट ए लिस्ट, जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपना रिस्क को जाने। अगर आप 6 महीना 7 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है कि 6-7 महीने के बाद मार्केट सही रहे तो रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलेगा, बट अगर मार्केट सही नहीं रहे तो हो सकता है 30-40% आपको लेस भी हो जाए। तो रिस्क देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पूरा का पूरा आप इक्विटी में ही ना डाल दें। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट, कुछ हाइब्रिड में, कुछ इंडेक्स फंड में। इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।